बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 10 के अंदर हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, लाइन एंड स्टाफ एस्पेक्ट्स ऑफ एचआरएम। तो जिन स्टूडेंट्स ने एमजीटी 503 पढ़ी है तो वो तो बिल्कुल आंख बंद करके इस पूरे चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देखा था। तो ये वाली जो चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इन पूरी टेक्स्ट के अंदर से जो पॉइंट्स हैं इंशाल्लाह मैं आपको वो पढ़ाती हूँ अपने एग्ज़ाम पोर्टल से। तो यहाँ पर देखें, आपके की पॉइंट्स हैं। अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी इज़ अ राइट टू मेक डिसीजन टू डायरेक्ट द वर्क टू अदर्स एंड गिव ऑर्डर्स। तो अथॉरिटी वो होती है जो दूसरों को डायरेक्शन देती है और उनको ऑर्डर देती है कि काम किस तरह करना है। एग्जीक्यूटिव्स कौन से होते हैं? ये टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं जो रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टली कॉर्पोरेशन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आर द हेड ऑफ मेजर डिवीजन। जो किसको जवाबदार होते हैं? मेजर हेड को या फिर अपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। और जर्नलिस्ट क्या होते हैं? आर द पीपल who perform tasks in a wide variety of human sources related areas. The journalist is involved in several or all of the human resource management. तो journalist वो लोग होते हैं जो परफॉर्म करते हैं a wide variety of human related areas को। और लाइन अथॉरिटी क्या होती है? वही हमने पढ़ा है कि entitle a manager to work direct to a वर्क ऑफ एन एम्प्लॉय, जो डायरेक्टली हमारे जो वर्कर्स को हदायतें कर रहा होता है। और स्पेशलिस्ट कौन से होते हैं? जो मे बी आ ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव मैनेजर और नॉन मैनेजर हु टिपिकली इज कंसर्न्ड विद ओनली वन फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ आ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब यहाँ से हम लेक्चर नंबर 10 का कंसेप्ट देख लेते हैं। हाँ जी, तो अथॉरिटीज इज राइट टू मेक डिसीजन एंड डायरेक्ट अदर्स। ये हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है। एग्जैक्टली यही अथॉरिटी की डेफिनेशन है। अथॉरिटी के अंदर एक लाइन अथॉरिटी आ जाती है और दूसरी आ जाती है स्टाफ अथॉरिटी। तो लाइन अथॉरिटी के अंदर क्या आता है? राइट टू इशू ऑर्डर एंड डायरेक्ट वर्क टू सबॉर्डिनेट टू अचीव कोर गोल्स। इसके अंदर प्रोडक्शन मैनेजर आ जाता है कि डायरेक्ट गोल्स जो ऑर्डर से रहा होता है। और स्टाफ अथॉरिटी के अंदर राइट टू एडवाइस असिस्ट आर सपोर्ट लाइन मैनेजर, जैसे एचआर मैनेजर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एचआर मैनेजर एक स्टाफ अथॉरिटी से बिलोंग करता है। और एचआर डिपार्टमेंट रोल्स हमारे पास कौन से होते हैं? 3 रोल्स होते हैं मेन। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एडवाइजरी रोल, सर्विस रोल एंड कंट्रोल रोल। एडवाइजरी रोल के अंदर क्या होता है? मैनेजमेंट को मशवरा देना, जैसे कानून के बारे में। सर्विस के अंदर कोई ख़ास किस्म की सर्विस मुहैया करना, जैसे जो हमारे पास रिक्वायरमेंट होती हैं, या फिर हैंडलिंग पे रोल्स। और इसके अलावा कंट्रोल के अंदर आता है मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड हमारी जो भी जो अमला आ रहा होता है हमारा, उसकी जो तमाम चेकआउट्स होते हैं करना, और उनको क्या करना? उनको एडिट करना। ठीक है। फंक्शनल कंट्रोल के अंदर आ जाता है हमारा स्पेशल टाइप ऑफ वेयर आ स्टाफ मैनेजर इज गिवन टेम्परेरी लाइन अथॉरिटी ओवर आ स्पेसिफिक एक्टिविटी इन अदर डिपार्टमेंट। तो फंक्शनल रोल वो होता है जो थोड़ी मुद्दत के लिए एक हमारा स्टाफ मैनेजर को दे दिया जाता है। किस लिए? वो स्पेसिफिक जो एक्टिविटी होती है ना किसी और डिपार्टमेंट में, जैसे एचआर इन्फोर्सेस आ मैंडेटरी सेफ्टी ड्रिल अक्रॉस ऑल ब्रांचेस। जैसे एचआर का पूरी कंपनी की सेफ्टी में जो सेफ्टी ड्रिल लाजमी करवाना। तो ये वाली जो फंक्शनल जैसे ना, अब आपकी जो टीचर्स होती हैं, मैंने पहले भी मिसाल दी थी, वो आपको पढ़ा भी रही होती है, लेकिन एट द मोमेंट कोई अगर कॉलेज में कोई फंक्शन आ जाता है तो वो उसको भी कंट्रोल कर रही होती हैं। तो यही हमारे पास फंक्शनल कंट्रोल होता है। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन होता है डिसीजन मेकिंग पावर इज सेंट्रलाइज्ड एट वेरी टॉप, यानी कि टॉप के पास जो पावर होती है वो सेंट्रलाइजेशन है। और डिसेंट्रलाइजेशन होती है जो टॉप से नीचे आती है, नीचे वाले जो मैनेजर्स होते हैं ना उनको दी जाती है। What is a line authority? Line authority right to direct work to subordinates. What is a staff authority? The right to advise the assist other managers. An HR manager typically hold which type of authority? Staff authority, ये भी हमने डिस्कस किया। Which does centralization mean in a organization? Decision making power is pushed down to lower or centralized at top. ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि लोअर लेवल्स पर आ जाती है। विच स्टाफ रोल इन्वॉल्व गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑफरिंग रिकमेंडेशन टू लाइन मैनेजर। विच स्टाफ, जो स्टाफ का रोल होता है उसके अंदर
गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा होता है और रिसर्च को रिकमेंड कर रहा होता है, तो वो हमारे पास होता है स्टाफ एडवाइजरी रोल। आई थिंक सो एडवाइजरी रोल, जी हाँ। नेक्स्ट है विच स्टाफ रोल इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी लाइक हैंडलिंग पे रोल। जो ये जो तनख्वाहों वगैरह की चीज़ें देख रहा होता है वो सर्विस रोल होता है हमारे पास। विच स्टाफ रोल इन्वॉल्व मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस टू इंश्योर कंपाइलेंस विद पॉलिसीज। जो हमारा ये कंट्रोल रोल होता है हमारे पास, आई गेस सो, जी हाँ। तो व्हाट इज़ अ फंक्शनल रोल इज़ अ लाइन अथॉरिटी ओवर अ स्पेसिफिक प्रोसेस इन एन अदर डिपार्टमेंट who is ultimately responsible for bottom line results of an organization। bottom line की जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? दैट इज़ अ लाइन मैनेजर। लाइन मैनेजर हमेशा नीचे काम करता है। प्रोडक्शन मैनेजर ऑर्डर हिज फैक्ट्री वर्कर टू इंक्रीज द असेंबली लाइन स्पीड। इंक्रीज करने को कह रहा है वो असेंबली लाइन स्पीड को। तो विच टाइप ऑफ मैनेजर ही इज। असेंबली लाइन पर जब बात आती है तो नीचे की बात आती है, और नीचे की जब बात हो तो वो होता है हमारा लाइन मैनेजर। द HR मैनेजर रिसर्चेज अ न्यू लेबर लॉ एंड एडवाइजेज द CEO ऑन हाउ टू हैंडल इट। वो रिसर्च करता है एक न्यू लेबर लॉ पर, और फिर ये एडवाइस करता है CEO कि इसको हैंडल कैसे करना है। तो ये हमारे पास जो रोल होता है ये एडवाइजरी रोल होता है। व्हाट स्ट्रक्चर डज दिस ऑर्गेनाइजेशन हैव। कौन सा स्ट्रक्चर? द रीजनल ब्रांच कैन नॉट हायर सिंगल क्लर्क विदाउट गेटिंग डायरेक्ट अप्रूवल फ्रॉम ग्लोबल CEO। तो देखिए ना, जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आता तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऊपर से जब ऑर्डर आ रहा होता है तो वो होता है सेंट्रलाइज्ड। द HR डायरेक्टर इशू अ मैंडेटरी कंपनी वाइड रूल ऑन हाउ ऑल मैनेजर मस्ट कंडक्ट सेफ्टी ड्रिल्स। तो जहाँ पर सेफ्टी ड्रिल्स की बात आ जाती है तो ये हमारे पास कौन सा रोल होता है? दैट इज़ अ फंक्शनल रोल। द लाइन मैनेजर फोकस ऑन सेल्स। लाइन मैनेजर फोकस करता है सेल पर, वाइल HR डिपार्टमेंट कम्प्लीटली हैंडल एवरी वन पे रोल। तो ये हमारे पास विच रोल इज HR फिलिंग। HR कौन से रोल को फिल कर रहा है? तो HR हमारे पास हैंडल कर रहा है तमाम पे रोल्स को। तो ये हमारे पास है कंट्रोल रोल, आई गेस सो कंट्रोल रोल ही है। नो, इट्स अ सर्विस रोल। HR audits the marketing department to ensure they are strictly follow the new diversity hiring quota। डाइवर्सिटी हायरिंग कोटा को वो जस्टिफाई कर रहा है। तो जहाँ पर कोटा को बात करने की बात आती है वो होता है हमारा कंट्रोल रोल, ठीक है। A massive bank decide to let its local branch manager approve their own hiring budget to speed up the process। तो एक मैसिव बैंक ने डिसाइड किया कि वो लोकल ब्रांच मैनेजर को अप्रूव कर दे कि वो हायर कर सके बजट के लिए, उसे स्पीड अप प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए। विच स्ट्रक्चर बैंक जस्ट अडॉप्ट। तो बैंक ने कौन से स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया है? डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि नीचे कंट्रोल दिया है। द HR डायरेक्टिव टेल हर ओन HR असिस्टेंट टू ऑर्गेनाइज द फाइल बाय 5 PM। तो यहाँ पर उसने HR डायरेक्टर ने HR असिस्टेंट को कहा है कि वो ऑर्गेनाइज कर ले फाइल्स को। तो व्हाट टाइप ऑफ मैनेजर शी एक्टिंग एज। तो किस तरह का वो मैनेजर है, ये किस तरह से वो एक्ट कर रहा है? तो वो लाइन मैनेजर ही है, क्योंकि वो नीचे हुक्म दिया जा रहा है ना। वो देखें, अब हम मुलाजिम से या फिर एक जो हमारे छोटे लेवल का होता है उसी से कहते हैं ना कि वो फाइल वगैरह को देख ले, और कहता तो वही है जो उससे थोड़ा सा ऊपर हो। तो हमारी मुलाजमों से जो थोड़ी सी ऊपर की पोस्ट है वो हमारी लाइन मैनेजर्स की ही होती है। द सेल मैनेजर गेटिंग annoyed because the HR मैनेजर कीप इंटरप्टिंग हिज वर्क टू इन्फोर्स न्यू ट्रेनिंग पॉलिसी। अगर वो इसको इंटरप्ट कर, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो इन दोनों के दरमियान कौन सा कन्फ्लिक्ट हो सकता है? लाइन और स्टाफ मैनेजर के दरमियान। अ कंपनी इज लूजिंग कस्टमर बिकॉज फ्रंट लाइन वर्कर हैव टू आस्क द हेड ऑफिस फॉर परमिशन टू इशू टिनी रिफंड्स। तो व्हाट कंसेप्ट शुड फिक्स इट। अगर कंपनी लूज करी है कस्टमर बिकॉज किसके लिए? कि फ्रंट एंड वर्कर्स आस्क कर रहे हैं परमिशन अपनी ऑफिसर से रिफंड करने के लिए। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम्स है डेट इज़ अ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। नीचे जो कंट्रोल है ना वो अगर हम दें तो इस प्रॉब्लम को हम फिक्स कर सकते हैं।